अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई एम डॉक्टर मुनीफ़ा जबीन। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डॉक्टर मुनीफ़ा जबीन। तो आज जो है वो हम स्टडी करने जा रहे हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जिसे हम सेल मेम्ब्रेन भी कहते हैं। और इससे पहले जो है हम सेल वॉल डिस्कस कर चुके हैं और आज जो है वो हम सेल मेम्ब्रेन पढ़ेंगे। सेल मेम्ब्रेन जो है वो क्या है? सेल मेम्ब्रेन प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल्स के साइटोप्लाज्म के गिर्द एक फ्लेक्सिबल लेयर, लचकदार लेयर है जिसे हम सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल्स कौन से हैं? व्हाट इज़ प्रोकैरियोटिक सेल? प्रोकैरियोटिक सेल जो है ऐसे सेल्स को कहते हैं जो सिर्फ एक सेल पे मुश्तमिल होते हैं। फॉर एग्जांपल बैक्टीरिया। यूकैरियोटिक सेल्स जो बहुत सारे सेल से मिलके बनते हैं। और जो सेल मेम्ब्रेन है ये क्या है कि ये साइटोप्लाज्म के गिर्द ये न्यूक्लियस है। अगर हम प्लांट सेल की बात करें तो प्लांट सेल जो है ये न्यूक्लियस है और ये जो है साइटोप्लाज्म है। ये वाला जो एरिया है एक्वस सॉल्यूशन, इसमें 90% जो है वो वाटर प्रेजेंट होता है। साइटोप्लाज्म के गिर्द जो है वो क्या है? सेल मेम्ब्रेन जो है वो प्रेजेंट होती है और इसके आउटर में सेल वॉल प्रेजेंट होती है जो डेड है। और इस तरह अगर हम एनिमल सेल की बात करें, एनिमल सेल में भी जो है वो न्यूक्लियस प्रेजेंट है सेल के दरमियान में है और जो आउटर लेयर है उसे हम सेल मेम्ब्रेन कहेंगे। सेल मेम्ब्रेन जो है वो क्या है कि प्रोटीन्स लिपिड से मिलके बनती है। किससे? प्रोटीन्स और लिपिड से। लिपिड्स एंड प्रोटीन्स और कुछ जो है इसकी कार्बोहाइड्रेट्स की जो अमाउंट है वो प्रेजेंट होती है। और इसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हम सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन भी कहते हैं। सेमी परमिएबल मतलब कि ऐसी लेयर ऐसी कुछ सिलेक्टिव मेम्ब्रेन जो है इसे हम कहेंगे क्योंकि ये सिलेक्टिव सब्सटेंसेस को गुजरने देती है। इसकी ख़ास जो है वो ये है सेमी परमिएबल कि इसमें फ्लेक्सिबिलिटी होती है, लचकदार है। और ये किससे मिलके बनती है? तो लिपिड्स की वजह से इसके अंदर जो है वो फ्लेक्सिबिलिटी है। और ये क्या काम करती है? सेमी परमिएबल यानी कि ऐसे सिलेक्टिव सब्सटेंसेस को रिकॉग्नाइज करती है, उन्हें अंदर आने देती है सेल के अंदर। कौन से जो हैं? प्रोटीन्स हैं, लिपिड्स हैं, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, वाटर। तो इन्हें क्या है? सेल के अंदर आने देती है। कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं जिसे वो एंटर नहीं होने देती, इसलिए हम इसे सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन भी कहते हैं। अगर हम इसके स्ट्रक्चर की बात करें प्लाज्मा मेम्ब्रेन के, तो क्या है कि ये आपको इसे हम फ्लूइड मोज़ेक मॉडल भी कहते हैं क्योंकि ये लिपिड्स की दोहरी लेयर है, 2 लेयर्स हैं। ये वाला, ये देखें, ये वाला जो एरिया है फॉर एग्जांपल इसे हम कहेंगे लिपिड बाइलेयर, यानी कि लिपिड्स की 2 लेयर्स, 1 लेयर एंड सेकेंड लेयर, फर्स्ट सेकेंड। ठीक है। अब ये जो है ये वाला जो एरिया है, ये वाला एरिया अगर हम इसकी बात करें इसे हम फास्फोलिपिड्स भी कहते हैं। ये जो है ये हाइड्रोफिलिक है, हाइड्रोफिलिक यानी कि वाटर लविंग। और ये है हाइड्रोफोबिक, हाइड्रोफोबिक यानी कि ये वाटर लविंग नहीं है, ये हाइड्रोफिलिक है। ये जो है इसका जो हेड है, हेड क्या है? हाइड्रोफिलिक यानी कि वाटर लविंग। और इसे हम क्या कहेंगे? पोलर। और जो इसकी टेल है वो है हाइड्रोफोबिक यानी कि ये वाटर लविंग नहीं है। और ये जो है लिपिड बाइलेयर, इसके अंदर जो है ये जो एरिया है ये क्या है? ये प्रोटीन्स। इस लिपिड्स के अंदर जो है वो प्रोटीन पाई जाती है, प्रोटीन्स की अमाउंट होती है। और प्रोटीन्स का जो
आधी प्रोटीन जो है इसके बाहर और इसके अंदर होती है, ठीक है। और इसका प्रोटीन का फंक्शन क्या है कि ये जब इसके साथ जो है वो कार्बोहाइड्रेट जो है वो भी इसकी भी थोड़ी सी अमाउंट प्रेजेंट होती है। जो प्रोटीन्स है वो तो बहुत ज़्यादा होती है, जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो कम मिकदार में होते हैं। इसके अलावा जो है जब कार्बोहाइड्रेट्स जो है वो प्रोटीन के साथ मिलते हैं, क्योंकि ये जो प्रोटीन है इसका क्या फंक्शन है, इसका ये फंक्शन है कि ये क्योंकि लिपिड के साथ अटैच होती है और कार्बोहाइड्रेट्स भी होते हैं, प्रोटीन्स क्या करती हैं कि ये गेटवे का काम करती हैं। किसका? गेटवे का। मतलब ये कि इसका ये काम है कि मॉलिक्यूल्स को अंदर आने देती है और कुछ मॉलिक्यूल्स उससे अंदर नहीं आने देती, इसलिए ये सिलेक्टिव सब्सटेंसेस पे डिपेंड करता है। और ये प्रोटीन जो है वो गेटवे का काम करती है। कार्बोहाइड्रेट्स क्या करेंगे? प्रोटीन्स के साथ मिल के ग्लाइकोप्रोटीन्स बनाएंगे और यही कार्बोहाइड्रेट्स जब इसके साथ प्रोटीन्स के लिपिड के साथ अटैच होंगे तो ग्लाइकोलिपिड्स बनाएंगे, ठीक है। और ये था प्लाज्मा मेम्ब्रेन का फंक्शन और स्ट्रक्चर कि ये किस तरह जो है ये लिपिड्स की वो जो है इसकी दोहरी लेयर है, ये एक सैंडविच टाइप ऑफ जैसे सैंडविच स्ट्रक्चर होता है, इस तरह ही लिपिड्स का है। और इस लिपिड्स, ये सारे लिपिड्स की वजह से जो है इसमें क्या होती है? फ्लैक्सिबिलिटी कायम होती है। और ये यूकैरियोटिक सेल्स में प्रेजेंट होती है। और इसके बाद क्योंकि ये जो सेल है, ये इसकी आउटर मोस्ट लेयर जो है वो सेल मेम्ब्रेन है। इसके बाद जो है वो हम साइटोप्लाज्म जो है वो डिस्कस करेंगे और वन बाय वन जो है वो ऑर्गेनेलिस जो है वो हम स्टडी करेंगे। ये मतलब कि सिंपल सिर्फ कॉन्सेप्ट क्लियर करना था, ये कॉन्सेप्ट बताना था कि बेसिकली जो सेल मेम्ब्रेन किया है वो सेल के आउटर मोस्ट लेयर है और जी इसका क्या काम है, ये मतलब कि सेमी परमिएबल है, सिलेक्टिव स्पेसिफिक मॉलिक्यूल्स जो हैं वो उनको आने देती है, पास आउट करती है। इसके अलावा जो है इसमें हाइड्रोफोबिक और हाइड्रोफिलिक बताया है और इसमें प्रोटीन्स पाई जाती है, कार्बोहाइड्रेट्स मौजूद होते हैं और इसमें जो है वो कोलेस्ट्रॉल जो है वो भी प्रेजेंट होता है। आज का ये ओवरऑल हमारा सेल मेम्ब्रेन के बारे में था। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट जो है वो थर्ड लेक्चर जो है वो हमारा साइटोप्लाज्म पे होगा। थैंक यू वेरी मच।